ड्यूरिंग माय टाइम ये सब यहाँ था नहीं। सिंगापुर स्ट्रेट्स, मलाक्का स्ट्रेट्स या इंग्लिश चैनल, डोवर स्ट्रेट, हमारे टाइम में ये सब TSS वगैरह नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग खुद से नेविगेट करते थे। या वो इंडियन कंपनी में थे, तो इंडियन कंपनी वो चैनल पायलट्स होते हैं ना, डोवर स्ट्रेट पायलट या इंग्लिश चैनल पर, उसको ले लेते थे। दे वर एक्सपीरियंस्ड पीपल, बट दे वर नो TSS। सिंगापुर स्ट्रेट में भी कोई हमारे TSS नहीं थी। फिर बाद में जब एक्सीडेंट्स होने लगे, बहुत सारे कोलिशंस, ग्राउंडिंग्स होने लगी, तो तब जा कर के ये रूटिंग सिस्टम्स बने। और जब से ये शुरू हुए तब से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ग्राउंडिंग्स बहुत कम हो गई। ठीक है, सो इस पे जो क्वेश्चन आता है इसको छोड़ देते हैं, ये कोई मतलब का नहीं है। तो जैसे ट्रैफिक सेपरेशन अदर रूटिंग सिस्टम्स have now been established in most of the major congested shipping areas of the world, जहाँ पे भी congestion है। And उसके बाद number of collision groundings has dramatically reduced. Okay, ये है, इससे फायदा क्या होता है? What are the benefits? Ships routing measures have been introduced. उसका पर्पस क्या है, उसका फायदा क्या हुआ? Reduce the risk of collision between ships in areas of high traffic densities, keeping ship away from environmentally sensitive areas, जैसे आपकी Great Barrier Reef है, reduce the risk of grounding in shallow waters। ये इसके बेनिफिट्स हैं या इसके लिए इनको एस्टैब्लिश किया गया है। अब शिप्स रूटिंग सिस्टम, शिप्स रिपोर्टिंग सिस्टम और VTS, इन तीनों की एक कॉमन थीम है, और वो क्या है? सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ नेविगेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट। ये तो हम बात कर रहे हैं शिप्स रूटिंग सिस्टम की। वैसे ही शिप्स रिपोर्टिंग सिस्टम और VTS, इन तीनों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। दे कंट्रीब्यूट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, safety and efficiency of navigation, and protection of the marine environment. Ships routing system are recommended for use by and may be made mandatory for all ships, for certain categories of ships, or ships carrying certain type of cargoes. ठीक है, recommended है कि सब लोग उसको यूज करो। मैंडेटरी भी किया जा सकता है सभी जहाजों के लिए, या कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के जहाज जैसे टैंकर्स हो गए, VLCCs, या शिप्स कैरिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्गोज। ओके, रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? IMO। और IMO जो है इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड as the international body for developing the guidelines, criteria and regulations on an international level for ships routing system. ठीक है, contracting governments, for example, India is a contracting government, shall refer proposal to the for adoption to the organization. Now, इसका मतलब ये है कि जो ships routing system अगर आपको इंडिया ने बनाना है, अगर इंडिया ने लेट्स से आजकल सब जगह, मुंबई में है रूटिंग सिस्टम, ट्रैफिक सेपरेशन जोन्स है, वहाँ पे TSS है, इंश्योर ट्रैफिक जोन, ये सब जो है इंडिया ने इस्टेब्लिश की है, या कोई भी कंट्री अगर इस्टेब्लिश करना चाहता है तो IMO की गाइडलाइंस फॉलो करना, उनके क्राइटेरिया, उनके रेगुलेशंस फॉलो करना ज़रूरी है। तब IMO उसको अडॉप्ट करेगा और चार्ट्स में दिखाएगा। सो ऐसा नहीं कि किसी ने भी कोई ट्रैफिक सिस्टम, ये रूटिंग सिस्टम बना दिया और IMO को बोला कि भाई इसको इंक्लूड कर दो IMO में। IMO तभी इंक्लूड करेगा उसको अपने नॉटिकल चार्ट्स पे
only when they have been developed according to the guidelines, criteria, and regulations as per the IMO. And IMO is the only body, international body, जो ये guidelines बना सकती है दुनिया भर के लिए इंटरनेशनल लेवल में. इंडिया नहीं बनाएगा. इंडिया बनाएगा तो अपने लिए बनाएगा, अपने वाटर्स के लिए, तो वो मैंडेटरी नहीं हो फॉरेन शिप्स के लिए. वो इंडियन शिप्स के लिए मैंडेटरी हो सकता है, फॉरेन शिप्स के लिए मैंडेटरी नहीं होगा. फॉरेन शिप्स तभी मैंडेटरी होगा अगर आईएमओ ने उसको अडॉप्ट कर लिया. और आईएमओ तभी अडॉप्ट करेगा जब वो ट्रैफिक सिस्टम, रूटिंग सिस्टम, आईएमओ की गाइडलाइंस, क्राइटेरिया और रेगुलेशंस उसमें कंप्लाई करेंगे. तो ओके, इसको भी छोड़ दो. ओके, यह यहाँ पे लिखा है आईएमओ रूटिंग सिस्टम्स विल बी शोन ऑन. ठीक है. Full details of the system will be described in the sailing directions. So routing systems की अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो वो जो सेलिंग डायरेक्शंस है, पायलट्स हैं, उसमें मिलेगी. ओके, इसमें एक क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या है ये, व्हाट इज द शिप्स रूटिंग सिस्टम, वेयर विल यू फाइंड द डिटेल्स एंड हु कैन एस्टैब्लिश. तो रूटिंग सिस्टम मैंने बता दिया आपको. डिटेल्स कहाँ मिलेंगी? सेलिंग डायरेक्शन में मिलेंगी. इस्टेब्लिश कौन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, प्रोवाइडेड दे कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आईएमओ. उसकी जो गाइडलाइंस, क्राइटेरिया, रेगुलेशंस को करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट्स उसको इस्टेब्लिश कर सकती है. अगर गाइडलाइंस फॉलो किया, आईएमओ उसको अडॉप्ट कर लेगा और जो आपके नॉटिकल चार्ट्स है उसमें वो दिखाई देंगे. ओके, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आता है या इसी के साथ आता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ. तो ये आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको. ट्रैफिक लेन, सेपरेशन जोन, इंश्योर ट्रैफिक जोन, प्रिकॉशनरी एरियाज और राउंड अबाउट्स, डीप वाटर क्रूज, ये सब क्या है? एरियाज टू बी अवॉइडेड. ये सब इसके एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द शिप्स रूटिंग. जो क्वेश्चन आपका आता है रूटिंग. ओके, आई थिंक मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए. मेरी आवाज आ रही है? सर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है सर. बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है तो ओके, लेट जस्ट वेट फॉर अ मिनट. मैं जरा दूसरे में चेंज कर लूं. कहाँ तक अभी तक सुनाई दिया ठीक से या नहीं? नहीं दिया. नहीं सर. सर इससे लास्ट वाली स्लाइड सर. तो सर नहीं सुनाई देता तो आप सर शुरू से ही बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है. सर तो बहुत भाई ज्यादा डिस्टरबेंस है. पहले बोल दिया. हाँ, पहले बोल दिया. जैसे आपको लग रहा है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही तो पहले से. वो तो मुझे अभी जब मेरे सिस्टम ने आवाज देना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मेरा ये चल नहीं रहा है. चल रहा है मतलब इतना बढ़िया नहीं चल रहा है. अभी कैसा है? अभी भी डिस्टरबेंस है सर. ओके, एक मिनट. अभी कैसा है? डिस्टरबेंस है सर.
हाँ जी, नाउ अभी है सर, अभी आपकी आवाज क्लियर आई लेकिन फिर से बंद है। अभी क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलो, कहाँ तक मैंने कर लिया था? सर इससे पीछे वाला स्लाइड कर रहे थे। इससे पीछे वाला स्लाइड, और नहीं सुनाई दे रहा होगा तो पहले बता दिए, ऐसा ना हो कि मैं बोलते जा रहा हूँ फिर आप बोल रहे हैं नहीं आ रही आवाज। जी सर। ओके, तो ये है, ये वाला स्लाइड जो है ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन द शिप्स रूटिंग सिस्टम में, ठीक है। और क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द शिप्स रूटिंग सिस्टम। तो आपको ये एक एक करके एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले जो आपका वो है, दैट इज योर routing traffic separation scheme. What is this traffic separation scheme? It is a routing measure. जहाजों को रूट कर रहा है, उसका एम क्या है? सेपरेशन ऑफ अपोजिंग स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक। जो जहाज उल्टे आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको सेपरेट करना है। कैसे करना है? बाय मींस, अप्रोप्रिएट मींस, एंड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रैफिक लेन्स। ठीक है, ये आपका ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है। It is a measure aimed at separation of opposing streams of traffic by appropriate means and by establishment of traffic lanes. जैसे सड़कों में आप देखते हो डिवाइडर लगा देते हैं, देखा ना आपने, सड़कों में डिवाइडर लगा दिया तो जो ट्रैफिक है वो अपने अपने डायरेक्शन में मूव करता है। हाँ, कोई बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जी, वो सोचते हैं जी सड़क तो हमारी है, हम कैसे भी चले जाएं एक्सप्रेसवे में, तभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक योर, जो रोड्स में आपका डिवाइडर होता है, सिर्फ समुद्र में डिवाइडर नहीं बना है, बट जोन्स बनाती है। और उसका पर्पस क्या है? जो डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैफिक मूव कर रहा है उसको सेपरेट करना है बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रैफिक लेन्स। ये आपका ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है। ठीक है, ये इमेज थी, आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपका ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है। इसमें आपको ट्रैफिक सेपरेशन लेन दिख रही है, ये जहां पे जो शिप्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रैफिक लेन। अब नेक्स्ट चीज आ गई, ट्रैफिक लेन क्या चीज होती है? नाउ दे आर एरियाज विद इन डिफाइंड लिमिट्स। डिफाइंड लिमिट्स का मतलब कोऑर्डिनेट्स है। तो जैसे ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, या इसको हटा देते हैं। तो दे आर areas within defined limits in which one-way traffic is established. अब इसमें एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव कर रहा है। Natural obstacles, including those forming the traffic zones, may constitute a boundary. अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, क्या लिखा है? Natural obstacles, including those forming the separation zones, may constitute a boundary. So अब यहां पे देखिए जरा,
ये कुछ शोल्स है, लेट्स से यहाँ पे एक रैक है, यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक रैक है, और लेट्स से यहाँ पे भी शोल्स है। ऐसे मैं कुछ डाल देता हूँ मैं ऐसे ही, ठीक है। ये सब डेंजर्स है। फॉर एग्जाम्पल ओके, अब मेरे को यहाँ पर TSS करनी है, नहीं तो यहाँ पे बहुत कोलिशंस, ग्राउंडिंग्स वगैरह बहुत हो जाती है। तो और ये कॉमन रास्ता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने ऐसा किया, इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया इधर, ठीक है, और इसको बाहर निकाल दिया ऐसे ही। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने यहां से ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया। तीसरा मैंने क्या किया, यहां से इनको ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। और अब मैंने इसको बना दिया TSS, सेपरेशन जोन। जितने भी डेंजर्स थे वो मैंने जोन के अंदर ले लिया। कुछ डेंजर्स मैंने क्या किया, ट्रैफिक लेन के बाहर रख लिए। अब ये मेरी ट्रैफिक लेन है, सो दे आर एरियाज ऑफ डायमेंशंस है, मतलब ये कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये लैट लॉन्ग है, ये भी लैट लॉन्ग है, यहाँ पे ये सब लैट लॉन्ग है, डायमेंशंस है, कोऑर्डिनेट्स है ये। उन कोऑर्डिनेट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। और जो डेंजर्स थे वो मैंने सेपरेशन जोन के अंदर ले लिए, राइट। एंड क्या कहते हैं ये, और कुछ डेंजर्स को मैंने ट्रैफिक लेन के बाहर रख लिया। दिस इज व्हाट इट मींस। समझ गए सर? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है? यस तो बस वही चीज यहाँ पे है, मैं इसको रब ऑफ कर रहा हूँ। सो वो क्या है, एरियाज विद इन डिफाइंड लिमिट्स इन विच वन वे ट्रैफिक इज एस्टैब्लिश्ड। और जो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स है, जैसे रेक्स है, रीफ्स है, रॉक्स है, इंक्लूडिंग दोज फॉर्मिंग द सेपरेशन जोन, may constitute a boundary। तो मैंने क्या किया है, जो डेंजर्स थे, जो रेक्स थे, उनको बाउंड्री में ले लिया, या सेपरेशन जोन के अंदर ले लिया। ओके, अब सेपरेशन जोन क्या है, या सेपरेशन जोन बोलो या लाइन बोलो। अगेन, a line which is separating the traffic lanes। so ये आपका वो है, चलो इसी में बना देता हूं मैं, ये आपकी सेपरेशन जोन है, यह लाइन भी हो सकती है। और ये आपका है ट्रैफिक लेन। यहां ट्रैफिक ऐसे मूव कर रहा है, यहां ट्रैफिक ऐसे मूव कर रहा है। सो दिस इज अ सेपरेशन जोन। यहां लाइन भी हो सकती है, सिंपल लाइन भी हो सकती है। यहां ट्रैफिक ऐसे जा रहा है, इधर ट्रैफिक ऐसे जा रहा है। आपने रोड, सड़कों में भी देखा होगा, जहां सड़क चौड़ी होती है, बीच में डिवाइडर नहीं है, तो वहां पर एक स्ट्रेट लाइन डाल दी जाती है कि ये लाइन जो है सेपरेट कर रही है, और कहीं कहीं पे डिवाइडर लगा देते हैं। तो वैसे यहाँ पे है, कहीं कहीं पे उन्होंने जोन डाल रखी है, सेपरेशन जोन, और कहीं पे जहाँ पे सफिशिएंट नहीं है वहां पर उन्होंने सिर्फ लाइन डाल दी। ओके, सो क्या है ये सेपरेशन जोन, क्या है या लाइन क्या है? इट इज separating traffic lanes in which ships are proceeding in opposite or nearly opposite direction
या सेपरेटिंग अ लेन फ्रॉम द एडजेसेंसी एरिया, बस यहां तक छोड़ दो। अब यहां पे देख रहे हैं आप इस लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर में जो काला काला दिख रहा है वो सेपरेशन जोन हो गई, जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं उसके साइड में वो ट्रैफिक लेन्स हो गई, और जितने भी डेंजर्स हैं आप देखिए वो ट्रैफिक लेन के बाहर हैं। राइट हैंड साइड की पिक्चर में ये डेंजर्स जो हैं उनको सेपरेशन जोन के अंदर ले लिया, ठीक है। सो दैट इज योर सेपरेशन जोन और लाइन within which it's a zone which is separating the opposite streams of traffic, जिसमें ships travel कर रही है in opposite direction, उनको separate कर रही है। और roundabout क्या होता है? It's a circular traffic zone, separation zone, traffic separation scheme है लेकिन circular है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत सारे roundabouts हैं, बहुत जगह होते हैं, not only दिल्ली, roundabouts हैं। So circular separation zone and a circular traffic lane within defined limits. Defined limits का मतलब उनके coordinates हैं। Then inshore traffic zone, ये भी element है उसका। अब यहाँ पे आप देखिए रेड से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपकी ट्रैफिक वो बाउंड्री है, लेन है within defined limits, और ये जो लैंड है ये इसके adjacent है। So a designated area between the landward boundary of the traffic separation scheme, ये है landward boundary, जो लाइन मैंने बना रखी है ये landward boundary है of the TSS, and the adjacent coast, ये आपका coast है, इसके बीच का जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे? inshore traffic zone. So it is an area which is designated between the landward boundary of the traffic separation scheme and the adjacent coast. Okay, ये ब्लू में दिखा रहा हूं मैं, सपोज यहाँ पे भी एक कोस्ट है, ये लैंड है समझो इस साइड में। सो ये आपकी क्या हो गई? लैंडवर्ड बाउंड्री हो गई टीएसएस की, ये लैंडवर्ड बाउंड्री है, और ये जो एरिया है ये एरिया आपका इंश्योर ट्रैफिक जोन हो गया। लैंडवर्ड बाउंड्री और लैंड के बीच का जो एरिया है वो इंश्योर ट्रैफिक जोन हो गया। Precautionary areas, again they are within defined limits within which vessels must move with particular caution and within which direction of flow may be recommended. So ये आपका है, ये आपका प्रिकॉशनरी एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर बीच में टीएसएस है, ये बीच में आपका सेपरेशन जोन आ गई। Now there could be traffic moving in this direction, there could be traffic moving in this direction, there could be traffic moving in this direction, and then here there could be traffic moving in this direction also. So direction of flow may be recommended, but यहाँ पे क्या है, ये आपका precautionary area हो गया। मतलब ships have to navigate with particular caution within which the direction of flow may be recommended. ठीक है, so you can have a ship coming like this and going here also. You can have a ship coming here and joining this lane. You can have a ship going across like this. You can have a ship joining here. You can also have a ship coming from here, here, and then going here. वो ऐसे जा रहा है। So this is an area, जिसको हम precautionary area बोलते हैं। Ships have to navigate with particular caution and direction of flow may be recommended. तो यहाँ पे recommend कर रखा है, ठीक है।
ये जैसे सड़कों में भी आपको दिखाई देते हैं, लगता है ना, जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं उसके आगे पीछे वो लोग डिवाइडर डाल देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया। ठीक है, कुछ इसी तरह का साइन बनेगा उधर भी, प्रिकॉशन का, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, और उसके आगे और उसके पीछे उन्होंने स्पीड ब्रेकर्स डाल दिए। सो यू हैव टू, क्यों डाल रखे? क्योंकि वहाँ क्रॉसिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, 2-3 ट्रैफिक वहाँ पे मर्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया एक्सीडेंट प्रोन एरिया, स्पीड ब्रेकर डाल दिया आगे पीछे। क्लियर है? आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Then you have areas to be avoided. Now, areas to be avoided और no-go areas दो अलग-अलग चीजें हैं। Areas to be avoided चार्ट पे मार्क्ड रहेगा, no-go areas भी मार्क्ड रहेंगे, लेकिन वो आप लोग मार्क करते हो ड्यूरिंग पैसेज प्लानिंग, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राफ्ट एंड द टाइप ऑफ वेसल, तो आप लोगों ने मार्क कर दिया। लेकिन ये जो एरियाज टू बी अवॉइडेड है, ये चार्ट पे प्रिंटेड रहते हैं। Again, they are within defined limits in which either navigation is particularly hazardous, dangerous है, या it is important, exceptionally important to avoid casualties, and which should be avoided by all ships or certain classes of ships. ठीक है, this is your areas to be avoided. और ये चार्ट पर मार्क्ड रहेगा इस तरीके से, ये आपको नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे, रोजवे बेसन एरिया टू बी अवॉइडेड। ठीक है, सो यू हैव टू अवॉइड, why? Because navigation within this area is particularly hazardous, or it is important to avoid it by certain classes of ships or by all ships. ओके, फिर recommended routes आ जाती है। इनकी कोई डिफाइंड विड्थ नहीं होती है, बट दे आर रिकमेंडेड कि आप इसको यूज करो, एंड ऑफन दे आर मार्क्ड बाय सेंटर लाइन बॉयज। ये यूएस गल्फ में बहुत दिखेगा आपको, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में कैसा होता है ये, लेट मी शो यू इफ आई कैन फाइंड सम प्लेस। ओके, कहाँ दिखा? ओके, जैसे ये है, सो लेट्स सी, ये आपका एक रिकमेंडेड रूट है, अनडिफाइंड विड्थ है, ठीक है, एंड ऑफन मार्क्ड बाय सेंटर लाइन बॉयज। तो यहाँ पे सब जो बॉयज डाल दिए ऐसे, जापान में भी दिखते हैं आपको, and ships will be traveling like this, keeping to the starboard side, और बॉयज आपके हैं बीच पे। वो जो बॉयज है नॉर्मली दे आर एक्टिंग एज अ सेपरेशन लाइन, यहाँ पे कोई जोन नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप ये वाला रूट लीजिए। सो रिकमेंडेड रूट, अ रूट ऑफ अनडिफाइंड विड्थ for the convenience of ships in transit, often marked by center line buoys. Deep water routes, ये भी देखे होंगे आपने चार्ट पे, मार्क कर रखे हैं चार्ट पे, ये भी डिफाइंड लिमिट्स में होते हैं, एंड विच हैव बीन एक्यूरेटली सर्वेड। क्योंकि डीप वाटर रूट डिक्लेयर कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब उसका जो सी बेड है हैज बीन केयरफुली सर्वेड for clearance of any submerged articles, accurately surveyed for clearance of sea bottom and submerged articles. So normally used by ships which are drawing deeper draft. So deep water आप भी use कर सकते हो, but not necessary अगर अपने उस पर रहिए। And finally we have this archipelagic sea lanes. ये भी देखा होगा आपने। आर्किपेलेगो का मतलब हो गया a group of small islands, जैसे यहाँ दिख रहा है, छोटे छोटे आइलैंड्स है,
उनके बीच में से निकलते हुए हम लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? फॉर कंटिन्यूअस एंड एक्सपेडिशियस पैसेज। नहीं तो आप सोचो, सिंगापुर से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसे जा रहे हैं, आपको कितना घूम के आना पड़ेगा। सो कंटिन्यूअस पैसेज के लिए और एक्सपेडिशियस पैसेज के लिए these are sea lanes which are designated through archipelagic waters. सर ये एक्सपेक्टेशन मतलब तो क्या होता है आपका- सर? हाँ जी, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है सर? ये यस सर। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट, EXPEDITE। EXPEDITE तेजी से जाने के हाँ, लिए। एक्सपेडाइट करो, जल्दी करो, फास्ट करो। सो एक्सपेडिटियस पैसेज का मतलब है फास्टर पैसेज, है ना? नहीं तो आपको घूम के आना पड़ेगा, लंबा पैसेज हो जाएगा। So these are sea lanes which have been designated, जैसे लॉम्बर्ग स्ट्रेट है, सुंदर स्ट्रेट है, ये सब for continuous and expeditious passage through archipelagic waters. तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यहाँ पे इतने सारे आइलैंड्स हैं, ये सब आर्किपेलेगिक वाटर बोलते हैं। तो दैट इज योर आर्किपेलेगिक सी लेन। तो ये खत्म हो आपका शिप्स रूटिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन होता है आपके इसमें, list the elements of the ship's routing system. जब ये क्वेश्चन आएगा list the elements of the ship's routing system, तो आप सिर्फ लिस्ट कर दीजिए। क्या लिस्ट करोगे? ऐसे लिस्ट कर दो, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, ट्रैफिक लेन, सेपरेशन जोन और लाइन, राउंड अबाउट, इंश्योर ट्रैफिक जोन, प्रिकॉशनरी एरियाज टू बी अवॉइडेड, recommended route, deep water route, archipelagic sea lane. सिर्फ लिस्ट करने को बोला है तो लिस्ट कर दो। अगर उसके साथ कहता है लिस्ट the elements and explain archipelagic sea lanes या deep water route, तो तब उसके बाद जो लिखा है कि archipelagic sea lane क्या होती है या archipelagic sea lanes क्या होती हैं या deep water route, तो उसके बाद उसको explain कर दो, नहीं तो सिर्फ लिस्ट करो। या explain the elements of the ship's routing system, explain का मतलब क्या हो गया? explain करो। तो मतलब आपको लिखना पड़ेगा ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, तो इसको एक्सप्लेन करो, ट्रैफिक लेन एक्सप्लेन करो, डायग्राम भी बना सकते हो। और अगर पूछा गया है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम्स, तो डायग्राम्स भी बनाइए, क्योंकि डायग्राम्स के भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्केचेस डिस्क्राइब ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, तो डिस्क्राइब कीजिए, स्केच भी बनाइए, प्रिकॉशनरी एरिया का भी स्केच बनाइए, डिस्क्राइब कीजिए, राउंड अबाउट्स। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? तो ये है आपका शिप्स रूटिंग सिस्टम। इसके पर्पस क्या है, मैं फिर से दिखा दूं एक बार आपको। सेफ्टी of life at sea, right? Reduce the risk of collision, keeping ships away from environmental sensitive areas, reduce the risk of grounding. Common है safety of life at sea, safety of efficient navigation, protection of the marine environment. Recommended for use by and mandatory for all ships, certain categories of ships or ships carrying certain type of cargoes. IMO is the only recognized body
राइट शॉर्ट नोट्स अगर आता है, डेवलपिंग द गाइडलाइंस क्राइटेरिया फॉर ऑन एन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट्स अपना प्रपोजल ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। ठीक है जी। सो दिस इज योर शिप्स रूटिंग सिस्टम। इसके बाद फिर करेंगे हम हाँ जी, ships can't use this inshore traffic zone. of course you can. Ships cannot use. It's not that they cannot use, they should not use. कोई इमरजेंसी हो गई तो आप जा सकते हैं अंदर, but otherwise you are not supposed to be using the inshore traffic zone. It is for, you know, small ships, small boats which are in that area, जिनका ड्राफ्ट कम है, कोस्टल शिप्स है या टग्स बार्जेस वगैरह हैं, उनके लिए है। Okay. But if you are entering that particular port, you may have to pass through that. कोई इमरजेंसी है तो you may have to go there. TSS में हो, TSS को आप ब्लॉक थोड़ी करेंगे। तो कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, आप सेपरेशन जोन में आ जाइए। नहीं आ सकते किसी वजह से, क्योंकि सेपरेशन जोन में बहुत सारे डेंजर्स है, रेक्स है, शैलो वाटर्स है, तो आप वहां चले जाइए। But inform VTS, inform ships in the vicinity, inform VTS. Normal circumstances में you should stick to your lane. ठीक है जी। और कोई क्वेश्चंस? नो सर। ओके, इसके नोट्स नहीं मिले ना अभी आपको? No sir. नो सर। सर आयम सर के भी नोट्स नहीं मिले सर। ऐसा ना, मैंने आपको बताया था कि जो सेफ्टी क्या है, ये सारे नोट्स वो भेजेंगे आपको। आपके उसमें ऑलरेडी है क्या ये जो हैंडआउट्स है, कुछ नोट्स जो हैं वो मैं भेजूंगा आपको। फॉर एग्जांपल आपके ये जो